फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हो आज आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल और नानी की कहानी मामा की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चंदा मामा कहानी सुनाओ ना। प्यारे बच्चों, मैं बस अभी आया, 1 मिनट। तो कैसे हो आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है चटक चिड़िया और सियाना कौवा। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था चटक। चटक के 2 छोटे बच्चे थे। वो रोज सुबह जंगल जाती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर दोपहर तक घर आ जाती। फिर अपने बच्चों के साथ बड़ी खुश होकर वो खाना खाती। मगर एक बार की बात है कि जब चटक जंगल गई तो उसको सुबह से दोपहर तक कुछ खाने का सामान नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई और चटक बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर उसने अपने रब से दुआ की कि ए मेरे मालिक, तू आज मुझे खाली हाथ अपने घर ना भेज, मेरे बच्चे भूखे होंगे, तू मेरी रोज़ी का इंतज़ाम कर दे। एक छोटे बच्चे ने आसमान में देखा कि कड़ी धूप में एक प्यारी सी चिड़िया परेशान हो रही है, तो उसने अपने घर में से एक रोटी लाकर छत पर रख दी। चटक ने जब नीचे दौड़ करके नीचे देखा तो उसने छत के ऊपर रखी हुई वो रोटी देखी। फिर उसने अपने मालिक का शुक्रिया किया और जो तेजी से रोटी लेकर उड़ गई। मगर रास्ते में एक सियाना कौवा बैठा था जो अपनी जगह से किसी को कुछ सामान नहीं ले जाने देता था और दूसरों का सामान चुरा लेता था। उसने देखा कि चटक एक रोटी लेकर उड़ती हुई जा रही है। तो कौवा बोला, अरे मेरी जगह से कोई और खाना लेके कैसे जा सकता है, मैं इससे ये रोटी छीन लूँगा। फिर उसने चटक का पीछा किया। चटक बहुत देर से उड़कर थक गई थी। जैसे ही वो जाकर एक पेड़ के ऊपर आराम करने के लिए बैठी और उसने रोटी पेड़ पर रखी, वैसे ही वो कौवा पीछे से आया और उसकी रोटी चुराकर एक दूसरे खारदार पेड़ के अंदर जाकर छुप गया, ताकि अगर चटक उसमें आए तो उसे जोर जोर से कांटे चुभें। मगर चटक चिड़िया बहुत समझदार थी। वो कौवे को देखते ही समझ गई कि ये चाहता है कि मैं इस झाड़ी में घुसूं और मुझे कांटे चुभें। तो उसने दिमाग लगाकर सोचा। उसके बाद उसने पेड़ से कहा, पेड़ जी, ये कौवे ने मेरी रोटी चुरा ली है। आप ना अपने झाड़ियों को जोर से हिलाओ और इससे मेरी रोटी वापस दिलवा दो। मगर वो घमंडी पेड़ बोला, हैं? अरे मैं तो यहाँ आराम से खड़ा हूँ और इस कौवे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं इससे रोटी क्यों छीनूं? पेड़ ने झाड़ी को हिलाया नहीं, कौवे ने रोटी लौटाई नहीं, चटक बेचारी क्या करे। फिर चटक तेजी से उड़ती हुई एक लकड़हारे के पास गई और जाके बोली, लकड़हारे जी, वो जो पेड़ है ना, उसने कौवे से मेरी रोटी नहीं दिलाई, आप चल के ना उस पेड़ को ही काट दो। तो वो आलसी लकड़हारा बोला, अरे मैं तो यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ और पेड़ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों काटूं? लकड़हारे ने पेड़ को काटा नहीं, पेड़ ने झाड़ी को हिलाया नहीं, कौवे ने रोटी लौटाई नहीं, चटक बेचारी क्या करे। फिर चटक तेजी से उड़ते हुए एक सांप के पास गई और जाके बोली, सांप भैया, वो जो लकड़हारा है ना, उसने कौवे से मेरी रोटी नहीं दिलवाई, आप जाके ना उसको काट लो। सांप बोला,
अरे मैं तो यहाँ आराम से फन मार के बैठा हूँ और लकड़हारे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसको क्यों काटूं? सांप ने लकड़हारे को डराया नहीं, लकड़हारे ने पेड़ को काटा नहीं, पेड़ ने झाड़ी हिलाई नहीं, चटक बेचारी क्या करे। फिर चटक तेजी से उड़ते हुए एक सपेरे के पास गई और बोली, सपेरे भैया, वो जो सांप है ना, उसने कौवे से मेरी रोटी नहीं दिलवाई। आप एक काम करो, आप जाके ना उसको पकड़ लो। सपेरे ने कहा, अरे मैं तो आज बहुत थक गया हूँ और उस सांप ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों पकड़ूं? सपेरे ने सांप को पकड़ा नहीं, सांप ने लकड़हारे को डराया नहीं, लकड़हारे ने पेड़ को काटा नहीं, पेड़ ने झाड़ी को हिलाया नहीं, कौवे ने रोटी लौटाई नहीं, चटक बेचारी क्या करे। फिर चटक तेजी से उड़ते हुए एक सिपाही के पास गई और बोली, सिपाही जी, वो सपेरा है ना, उसने कौवे से मेरी रोटी नहीं दिलवाई, आप ना उसको जेल में डाल दो। सिपाही बोला, मैं तो यहाँ पे खड़ा हुआ लोगों की निगरानी कर रहा हूँ और उस सपेरे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों जेल में डालूं? सिपाही ने सपेरे को समझाया नहीं, सपेरे ने सांप को पकड़ा नहीं, सांप ने लकड़हारे को डराया नहीं, लकड़हारे ने पेड़ को काटा नहीं, पेड़ ने झाड़ी को हिलाया नहीं, कौवे ने रोटी लौटाई नहीं, चटक बेचारी क्या करे। उदास और परेशान चटक उड़ती हुई राजा के महल में गई और जाके राजा से बोली, राजा जी, मेरी रोटी ना कौवे ने चुरा ली है और वो मुझे मिली नहीं, मैं क्या करूं? राजा बोला, अच्छा मुझे पूरा मामला बताओ। तो चटक बोली कि मुझे दिन भर परेशान होने के बाद एक छत पर एक रोटी मिली, मैं वो लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए घर जा रही थी। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठ गई। जैसे ही जाके मैं उस पेड़ पर बैठी, एक बदमाश कौवा आया और मेरी रोटी लेकर उड़ गया। मैंने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन वो एक झाड़ी वाले पेड़ में जाकर छुप गया ताकि मैं अगर अंदर आऊं तो मुझे कांटे चुभ जाए। राजा बोला, चोरी मेरे राज्य में, और बताओ। फिर ना मैं पेड़ के पास गई और मैंने पेड़ से बोला, पेड़ जी, वो जो कौवा है ना, उसने मेरी रोटी चुराई है, आप ना मुझे उससे वो रोटी दिलवा दो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तो यहाँ आराम से खड़ा हूँ और कौवे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं क्यों उसको भगाऊं? मुजरिम का साथ, और बताओ। चटक बोली, उसके बाद मैं लकड़हारे के पास गई और मैंने लकड़हारे से कहा, लकड़हारे भैया, वो पेड़ कौवे से मेरी रोटी नहीं दिलवा रहा है, तो आप उसको काट दो। तो लकड़हारा बोला, मैं तो यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ और पेड़ ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसको क्यों काटूं? राजा बोला, लकड़हारे का तो काम है पेड़ काटना, अपना फर्ज नहीं निभाया, और बताओ। चटक बोली, उसके बाद मैं सांप के पास गई और मैंने जाकर सांप से कहा कि सांप जी, वो लकड़हारा कौवे से मेरी रोटी नहीं दिला रहा है, तो आप उसको काटने से डराओ। तो सांप बोला, मैं तो यहाँ फन पे लाके बैठा हूँ और लकड़हारे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों डराऊं? राजा बोला, सांप से तो वैसे ही सब डरते हैं, मजलूम की मदद नहीं की, और बताओ।
चटक बोली, उसके बाद मैं सपेरे के पास गई और मैंने जाकर सपेरे से बोला, सपेरे भैया वो सांप जो है ना वो कौवे से मेरी रोटी नहीं दिला रहा है, तो आप ना उसको पकड़ लो। तो सपेरे ने कहा, मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ और सांप ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों पकड़ूं? राजा बोला, सपेरे का तो काम है सांप को पकड़ना। और बताओ। चटक बोली, उसके बाद मैं सिपाही के पास गई और मैंने जाकर सिपाही से बोला, सिपाही जी ये सपेरा ना कौवे से मेरी रोटी नहीं दिला रहा है, तो आप ना इसको जेल में डाल दो। तो सिपाही बोला, अरे मैं तो यहाँ लोगों की निगरानी कर रहा हूँ और इस सपेरे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मैं इसे जेल में क्यों डालूं? राजा जी अब आप बताइए मैं क्या करूं? तो राजा बोला, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही बहुत मेहनत कर चुकी हो, अब जो करना है वो मैं करूँगा। सिपाही को बुलाया जाए। सिपाही को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, क्यों तुमने इस मजलूम की मदद क्यों नहीं की? तुमको 100 सोने के सिक्के का जुर्माना किया जाता है और फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी अगर तुमने इसकी मदद नहीं की तो। सिपाही बोला, जैसा आपका हुक्म हो राजा जी। फिर सिपाही को 100 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना पड़ा और वो चटक को साथ लेकर तेज़ी से सपेरे के पास गया और सपेरे के पास जाकर सबसे पहले उसने सपेरे को 2 डंडे लगाए, धाप धाप। उसके बाद बोला, क्यों तुमने इस चटक की मदद क्यों नहीं की? जब इसने कहा था सांप को पकड़ना तो क्यों नहीं पकड़ा? चलो तुमको मैं जेल में डालूंगा। तो सपेरा बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे जेल में मत डालना। अरे मैं तो वहाँ पे बैठा हुआ था, थक गया था, मैं अभी सांप को पकड़ता हूँ। फिर सपेरा सांप के पास गया और जाकर उससे बोला, क्यों तुमने इस चटक की मदद क्यों नहीं की हैं? चलो मैं तुमको जल्दी से अभी अपने डब्बे में बंद करता हूँ। तो सांप बोला, नहीं भाई नहीं, ऐसा ना करना, वो तो मैं उस वक्त आराम कर रहा था ना, इसलिए मैं अभी जाके जल्दी से उस लकड़हारे को डराता हूँ कि मैं उसे काट लूँगा। फिर सांप चटक के साथ लकड़हारे के पास गया और जाकर उससे बोला, क्यों तुमने जाकर इसकी मदद क्यों नहीं की? रुको मैं अभी तुम्हें काटता हूँ। तो लकड़हारा बोला, नहीं भाई नहीं, मैं मर जाऊँगा। अच्छा वो मैं थक गया था ना, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अभी जाके पेड़ को काटता हूँ। फिर लकड़हारा चटक के साथ पेड़ के पास गया और बोला, क्यों तुमने अपनी झाड़ियाँ हिलाकर इससे कौवे से चटक की रोटी नहीं दिलवाई थी? चलो मैं तुम्हें अभी जड़ से ही काट देता हूँ। तो पेड़ बोला, नहीं भाई नहीं, ऐसा ना करना, वो ना मैं ना आराम से खड़ा हुआ था, इसलिए मैं अभी इससे उसकी रोटी दिलवाता हूँ। फिर पेड़ ने अपनी झाड़ियों का फंदा बना के कौवे को उसमें फांस लिया और बोला, क्यों तुमने इसकी रोटी क्यों चुराई? ठहर मैं अभी तुझे अपने कांटे चुभा के जख्मी करता हूँ। फिर कौवे बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो वहाँ से उड़ रहा था, मैंने सोचा ये रोटी तो ऐसे ही पड़ी है, मैं अभी इसका रोटी इसको वापस करता हूँ और दोबारा इस जगह पे नज़र नहीं आऊँगा, मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊँगा, मुझे मत मारो। फिर कौवे ने चटक की रोटी दिलाई और तेज़ी से उड़ गया और बोला, जान बची। और चटक अपनी रोटी लेकर घोंसले की तरफ उड़ गई। तेज़ी से उड़ के वो अपने बच्चों के पास गई। उसके बच्चे बहुत भूखे थे। उसने जल्दी से रोटी के 4 टुकड़े किए और सब बच्चों ने और माँ बेटियों ने मिलकर खूब अच्छे से रोटी खाई और ईश्वर का शुक्र अदा किया। इस कहानी में हमने ये सीखा कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और हमें अपने मकसद पर टिके रहना चाहिए। बार बार नाकामी मिलने पर भी चटक चिड़िया ने अपने मकसद को नहीं छोड़ा और वो आखिर तक लड़ती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस इलाके से उस बदमाश कौवे का नामो निशान ही मिट गया और उसने लोगों को परेशान करना ख़त्म कर दिया। इसी तरह हमें भी अपने मकसद जमे रहना चाहिए।
अगर हम अपने मकसद पे जमे रहे तो फिर कामयाबी हमें ही नसीब हो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। अरे अरे अरे, कहाँ चले? इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।